नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूं कीर्ति सिंह। राज्य में कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख मिनी लॉकडाउन यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और भी बढ़ा दिया गया है। इसमें 16 मई से 27 मई तक सुबह के 6 बजे तक और 27 मई के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें संपूर्ण तरीके से लोग अपने अपने घरों में रहेंगे और बिना वजह अब सड़कों पर चलने पर जुर्माना लिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ नियम भी लागू किए गए हैं, जैसे अब 2 पहिया वाहनों को भी ई पास बनवाने की आवश्यकता होगी। कोई भी व्यक्ति जो सब्जी लाने भी जा रहा है उसे हर दिन अपना ई पास बनवाना होगा। सरकार के द्वारा जारी किए गए इस गाइडलाइन में सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही 3 घंटे का ई पास लोगों को बनवा कर दिया जाएगा। जिसके अतिरिक्त अगर लोग और भी किसी अन्य काम के लिए किसी के घर जा रहे हैं तो उससे भी लोगों को बताना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी कि कोई किसी के घर या फिर अन्य कामों के लिए कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास ई पास नहीं मिलता है तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि राज्य के जितने भी पुलिसकर्मी अथवा जो भी गाड़ी का चालान काटते हैं उन्हें हर तरह की छूट दे दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति का जुर्माना ले सकते हैं। इसलिए अब राज्य में अगर आप बिना वजह रोड पर निकल रहे हैं तो अब आपको भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रही है इसे देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ई पास को पूरी तरह से राज्य में लागू कर दिया गया है। साथ ही इसके अतिरिक्त जो लोग शव यात्री होते हैं, जो शव को लेकर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, उन्हें ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, उनके ई पास का चेकिंग नहीं होगा। साथ ही जो चिकित्सक है जो कोरोना की जांच कर रहे हैं या फिर अन्य चिकित्सक, उनके लिए भी ई पास बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस और किसी भी अस्पताल के नर्स, डॉक्टर या फिर जो कोविड की जांच कर रहे हैं या फिर जो कोविड से जुड़ी टीकाकरण कर रहे हैं, उन्हें भी ई पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी राज्य में काम कर रहे लोग हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 पहिया चालन से सब्जी लाने जा रहा है, पानी तक लाने के लिए जा रहा है, उसे ई पास बनवाकर ही घर से बाहर निकलना होगा। इसके अलावा जो कुरियर देते हैं वो या फिर मीडिया वाले हो या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं जैसे ऑटो चालक और जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं जिनके अपने निजी दुकान है, जो व्यापारी हैं, जो अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान का लेन देन कर रहे हैं, या फिर कपड़ों के दुकान, जितने भी लोग हैं जिनकी अपने व्यवसायिक से जुड़े सामाने हैं या फिर जो अपने व्यवसाय से जुड़े काम कर रहे हैं, उन सभी को इस वक्त 16 मई से 27 मई तक हर दिन ई पास बनवाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके अलावा बाकी किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड के अलग अलग जिलों में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस तरह से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था, उसके बावजूद लोग घरों से बेवजह बाहर निकल रहे थे। इतना ही नहीं, झुंड बनाकर लोग बिना मास्क लगाए भी सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, जिसे लेकर अब ये फैसला लिया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 तारीख से अब तक राज्य में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ई पास की सुविधा दिलाई गई है। वहीं अगर आप चाहे तो आप epass.jharkhand.nic.in पर जाकर ई पास बनवा सकते हैं। ये जो ई पास है इसे निःशुल्क सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता हो बाहर जाने के लिए तो आप इस ई पास के जरिए किसी भी पुलिस प्रशासन को दिखाकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है और आपने ई पास नहीं बनवाया है तो ऐसे समय में सरकार भी आपकी मदद नहीं करेगी। इसलिए आप जल्द से जल्द जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और ई पास जरूर बनवा लें। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, रांची।